वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। बोली अल्लाह ताला का शुक्र है एक तारीखी काम पाया तकमील को पहुंचा। प्रोग्राम से 1 लाख नौकरियां निकलेंगी। वज़ीर आला बनी तो शहबाज शरीफ का तरक्की करता पंजाब नहीं मिला। पंजाब के शहरों और देहात में यकसा सफाई का मरबूत निज़ाम शुरू कर दिया। प्रोग्राम के तहत अब हर गली मोहल्ला और घर साफ होगा। शहरों और देहात में यकसा सफाई होगी। वज़ीर बल्तियात सफाई सुथराई में मुझसे भी एक कदम आगे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई कबीना का 20वां इजलास। PTI के पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरे में पुलिस और रेंजर्स पर तशद्दुद और हमलों की मजम्मत। जख्मी होने वाले पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के लिए 10 लाख रुपए के पैकेज की मंजूरी। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल्स 2024 भी मंजूर कर लिया गया। पतंगबाजी के नाकाबिले जमानत करार देने के कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी गई। फ्रांसिक साइंस अथॉरिटी के पुराने और फरसुदा आलात तब्दील करने। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी में 464 खाली असामियों पर भर्तियों की मंजूरी। PTI वर्कर्स के तशद्दुद से 172 एहलकार जख्मी हुए। जख्मी एहलकारों की हालत देखकर शर्म आती है कि मारने वाले हमारे लोग हैं। डंडों और राइफलों के बट जत्थों ने एहलकारों को मारा। जिंदगी भी कभी ऐसी बर्बरियत और जुल्म तशद्दुद का मुजाहिरा नहीं देखा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब कबीना इजलास में इज़हार ख्याल। बोली PTI वर्कर्स के तशद्दुद से शहीद कांस्टेबल के छोटे छोटे बच्चे हैं। पंजाब में इंसदादे फसाद के लिए खसूसी फोर्स कायम की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बानी PTI और बुशा बीबी की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों को एहतजाज में लाया गया। एहतजाज में शरीक अफराद तरबियत याफ्ता और तकरीब कारी के माहिर थे। अफराद गिरफ्तार की अक्सरियत का कोई रिकॉर्ड ही नहीं। KP के हुकूमत के पास दहशत गर्दों से लड़ने के लिए असलहा नहीं, लेकिन फेडरेशन पर चढ़ाई के लिए जदीद असलहा है। लाशों की सियासत करने वाले दर्जन भर्तियां तब्दील कर चुके हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर बोले PTI एक पुरअमन जमात है। बानी PTI ने हमेशा पुरअमन रहने की हिदायत की है। कहा जाता है कि PTI को सपोर्ट करने के लिए लोग नहीं हैं। रास्ते खोल दिए जाते हैं और इंटरनेट बहाल होता तो पता चल जाता कितने लोग सपोर्टर हैं। पंजाब में लोग महंगाई से परेशान हैं, मिलें बंद हो रही हैं। सरबरा JUIFA की हुकूमत को मदारिस बिल पर दस्तखत के लिए 7 दिसंबर की डेडलाइन। बोले हुकूमत ने बिल पर दस्तखत ना किए तो 8 दिसंबर को आइंदा का लाए अमल देंगे। मदारिस बिल पर दस्तखत ना हुए तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। सरबरा JUIFA मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर आमद। मौलाना फजलुर रहमान की जनरल सेक्रेटरी JUIFA लाहौर हाफिज अब्दुर रहमान से मुलाकात। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम कल लॉन्च होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर तालीम का लॉन्चिंग तकरीब की तैयारियों का जायजा लेने के लिए तकरीब के मकाम का दौरा। गैर तसल्ली बख्श इंटीरियर वर्क पर कॉन्ट्रैक्टर की सरजनिश। राना सिकंदर हयात की इंटीरियर वर्क फिलफोर बेहतर करने की हिदायत। बोले स्कॉलरशिप प्रोग्राम का लॉन्चिंग मेला पंजाब यूनिवर्सिटी में सजेगा। 130 अरब रुपए का स्कॉलरशिप प्रोग्राम तालीम दोस्त वज़ीर आला का शानदार इकदाम है। कौम के स्पेशल हीरोज को सलाम, आप हमारा फख्र हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्पेशल अफराद के आलमी दिन पर पैगाम। बोली मुआशरे की असल खूबसूरती स्पेशल हीरोज को मसावी हकूक देना है। खसूसी अफराद अपने जज्बे से दुनिया को हैरान करने की सलाहियत रखते हैं। स्पेशल हीरोज की हौसला अफजाई और मावनत करना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। नादार स्पेशल हीरोज के लिए हिम्मत कार्ड लॉन्च किया है। कार्ड से स्पेशल अफराद को हर समाही में 10,500 रुपए मिलेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का बाहिम्मत खसूसी अफराद को सलाम। बोले खसूसी अफराद मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। ऐसे लोग गैर मामूली सलाहियतों के मालिक होते हैं। खसूसी अफराद के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और इन्हें सहूलियात मुहैया करना हुकूमती फ़र्ज़ है।
एक खुद मुख्तार जिंदगी पर ऐसे तमाम अफराद का भी पूरा हक है। स्पेशल हीरोज के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। बागों के शहर में सर्दी जोर पकड़ने लगी। सुबह सवेरे होने वाली बारिश बरसने से खुनकी बढ़ गई। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में स्मोक की औसत शरह 190 रिकॉर्ड की गई है। बागों के शहर दुनिया का तीसरा नंबर है। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक केस पर समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत की तामीराती काम हफ्ते में 2 से 3 दिन करने की तजवीज़। जुमा के रोज दरख्त काटने और ट्रांसप्लांट करने के मुतल्लिक मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्त काटने वाले केस को चीफ मिनिस्टर खुद देखकर कार्रवाई करें। अगर चीफ मिनिस्टर कार्रवाई नहीं करेंगी तो मैं खुद करूंगा। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं इस मरतबा सर्दी में मरी का वक्त बहुत अच्छे से गुजरेगा। ट्रैफिक की ज्यादती पर मरी को बंद कर दिया जाएगा। शहरी इतलात को मद्देनजर रखते हुए मरी जाए सानेहा 2022 के पेश नज़र इस मरतबा प्लान बनाया गया है। मरी में इस मरतबा खिदमत सेंटर भी बनाए गए हैं। हुकूमत पंजाब अगले फ्लड के लिए भी तैयारी कर चुकी है। इस वक्त पर उसका ऐलान किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों में 20 लाख से जायद के जुर्माने आए। 99 मोटरसाइकिलें, 70 ट्रैक्टर ट्रॉलियां, 132 गाड़ियों को थानों में बंद कर दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की मदद से भी 90 व्हीकल्स को ई चलानिंग जारी की गई। सीटीओ अमारतर कहती हैं स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हम सबको मिलकर कोशिशें करना होगी। ट्रैफिक पुलिस की गुज़िश्ता माह की इंसदादे स्मोक कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी। ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 34 करोड़ 15 लाख 9 हजार से जायद के जुर्माने, 4,371 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट, 682 से जायद स्मोकी व्हीकल्स के रूट परमिट मुअत्तिल। धुआं छोड़ने वाली 260 गाड़ियों के खिलाफ FIR दर्ज। 31,000 से जायद गाड़ियों को बंद किया गया। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग कहते हैं स्मोक तदारुक के लिए हुकूमती हिदायत पर सख्ती से अमल करवाया जा रहा है। RTA का स्मोक का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एक माह में 2,500 से जायद गाड़ियों के चालान, 1307 गाड़ियां बंद की गई। 2 FIR दर्ज करके 2 ड्राइवर्स को भी गिरफ्तार किया गया। मजमूई तौर पर गाड़ियों को 1 करोड़ 35 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। माह नवंबर में 5,000 गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए गए। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान कहते हैं धुआं छोड़ती गाड़ियों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। डिप्टी कमिश्नर के बीनी अंडरपास बीनी रोड के इतराफ और गिरदो नवाह के दौरे सिफाई इंतजाम का जायजा लिया। सैयद मूसा रजा की LWNC हुकाम को सिफाई मैकेनिज्म में बेहतरी लाने की हिदायत। बोले सिफाई पर कोई समझौता नहीं करूंगा। किसी गली मोहल्ले में गंदगी के ढेर दिखाई नहीं देने चाहिए। शहरी भी कूड़ा मुख्तलिफ जगहों पर रखें। शहर की खूबसूरती के लिए बैनर्स और स्टीमर्स फौरी हटाए जाएं। तजावुजात के खात्मे के लिए मेगा ऑपरेशंस किए जाएंगे। CBD पंजाब का जदीद शहरी तरक्की में एक और संगे मील बिजनेस बे 3 पर पहली हाई राइज इमारत का संगे बुनियाद रख दिया गया। इमारत का नाम CBD हाई क्यू टावर रखा गया। तकरीब में CEO CBD पंजाब इमरान अमीन और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। इमरान अमीन बोले CBD हाई क्यू टावर पंजाब की तरक्की का एक रोशन बाब है। इमारत पंजाब के शहरी तरक्याती मंसूबों में एक मिसाली हैसियत रखेगी। पंजाब हुकूमत की गंदम ना खरीदने की मजीद वजूहात सामने आकी। नाकिस हिकमत अमली के बायस गुज़िश्ता 21 बरसों में खजाने को खरबों रुपए का नुकसान का इंकशाफ। दस्तावेज़ात के मुताबिक 2000 से लेकर 2021 तक पंजाब के खजाने को 3 खरब 68 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। सरकारी दस्तावेज़ात में महंगी गंदम खरीद कर सस्ती फरोख्त करने का भी इंकशाफ।
एलडीए की गफलत का कारनामा, 11 सालों में एलडीए अपनी करप्शन का दिफा न कर सका, फाइलों पर लगाए गए ऑडिट पैरों का जवाब देने से कासिर, एलडीए की कारकर्दगी पर 219 ऑडिट पैरा लगाए गए। एलडीए को 13 अरब 3 करोड़ रुपए की रिकवरी के अहकाम दिए गए। एलडीए सिर्फ 21 ऑडिट पैरा का जवाब दे सका। मेन बुलेवर्ड जौहर टाउन शगाफ ज़दा हो गया, ख़ियाबान फिरदौसी में एक बार फिर शगाफ पड़ गया। जौहर टाउन मेन बुलेवर्ड के नीचे से गुजरने वाली मरकजी सीवरेज लाइन को तब्दीली करने का मंसूबा तातुल का शिकार। मंसूबा बजट में शामिल करने के बावजूद ताहाल मुतल्लिका फोरम से मंजूरी न हुई। वासा ने ख़ियाबान फिरदौसी सीवरेज लाइन तब्दीली करने का PC1 जून 2024 में इरसाल किया। महकमा PND ने गुज़िश्ता 3 माह से जौहर टाउन मेन बुलेवर्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी न दी। वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास चीफ मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पेशरफ का जायजा लिया। टेक्निकल एजुकेशन के मयार की बेहतरी, टेप्टा इदारों की अपग्रेडेशन समेत दीगर अमूर भी ज़ेर गौर आए। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का टेप्टा के टेक्निकल एजुकेशन के फ़िरोग के मनसूबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। चौधरी शाफे बोले, मयारी फ़नी तालीम का फ़िरोग हुकूमत की पहली तरजीह है। कोर्सेज़ की तकमील के बाद इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होगी। सरकारी स्कूलों का निज़ाम संभालने के लिए बड़ी तादाद में ख्वाहिशमंद सामने आ गए। सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करने के दूसरे मरहले में 25,000 दरख्वास्तें वसूल। पहले मरहले के मुकाबले में दुगना दरख्वास्तों ने अप्लाई किया। दूसरे मरहले में 4,000 सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स किया जा रहा है। पहले मरहले में 9,000 से ज़्यादा दरख्वास्त गुजार सामने आए। तीसरे मरहले में 2,000 से ज़ायद स्कूलों को आउटसोर्स किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के दावे धरे के धरे रह गए। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटराइज और इंटरनेट की अदम दस्तयाबी, IT की सहूलियात दस्तयाब न होने के बायस डिजिटल सफ़र प्रोग्राम नाकामी से दो चार। प्रोग्राम के तहत हर स्कूल से 50-50 बच्चों की रजिस्ट्रेशन की जाना थी। रजिस्टर्ड बच्चों को मौजूदा दौर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक ऑनलाइन तरबियत दी जाना थी। असातिज़ा का स्कूलों में कंप्यूटर्स के साथ इंटरनेट की भी सहूलियात फराहम करने का मुतालिबा। वज़ीर कानून पंजाब मलिक सहेब अहमद बरत से मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। सूबाई वज़ीर का कहना है कि ग्रांट से फ़ीमेल बारूम्स की तामीर, लाइब्रेरी समेत सामान खरीदे जा सकेंगे। पंजाब भर के वकला का नुमाइंदा हूँ, वकला के मसाइल के हल के लिए इकदाम कर रहे हैं।